वैसे क्या आपने 2020 की ऑस्कर विनिंग कोरियन मूवी पैरासाइट देखी है? अगर देखी होगी तो आपको मालूम होगा कि पैरासाइट के लास्ट सीन्स में जब मिस्टर किम सब कांड करने के बाद अपने मालिक के घर के तहखाने में छुपे होते हैं, तो वो रोज़ बाहर लगे हुए एक बल्ब को रात में अपने तहखाने में लगे हुए एक स्विच से एक पर्टिकुलर पैटर्न में ऑन ऑफ करते हैं, इस उम्मीद से कि शायद उनके बेटे को ये मैसेज मिल जाएगा। और ठीक ऐसा ही होता है। एक दिन जब उनका बेटा पहाड़ों पर जाकर उस घर पे दूरबीन से देखता है तो उसे नज़र आता है कि घर का एक बल्ब एक पर्टिकुलर पैटर्न में ऑन ऑफ हो रहा है और वो इस कोड मैसेज को समझ लेता है और फिर वो जल्दी से घर पे जाकर इसे डिकोड कर लेता है, जिससे उसे मिस्टर किम के भेजे हुए मैसेज मालूम पड़ जाते हैं। वैसे जब बात फिल्म्स की हो रही है तो एक और फिल्म की बात कर लेते हैं। आप सब ने 2014 में आई क्रिस्टोफर नोलन की इंटरस्टेलर मूवी ज़रूर देखी होगी, जिसके लास्ट सीन्स में एस्ट्रोनॉट कूपर स्पेस से, अगर ज़्यादा डिटेल में कहूँ तो ब्लैक होल के अंदर से अपनी बेटी मर्फ को एक रुकी हुई वॉच की निडल को एक पर्टिकुलर पैटर्न में आगे पीछे करके एक कोड मैसेज देते हैं और मर्फ इसे डिकोड करके एस्ट्रोनॉट कूपर के इस मैसेज को समझ जाती है। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये कौन सी कोड लैंग्वेज है जिसके मदद से दोनों ही फिल्म्स में मैसेजेस शेयर किए जा रहे हैं? क्या सच में इस कोड लैंग्वेज का इस्तेमाल रियल वर्ल्ड में होता है या फिर ये बस किसी मूवी डायरेक्टर की इमेजिनेशन है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये किसी की भी इमेजिनेशन नहीं है, इसका इस्तेमाल सच में रियल वर्ल्ड में किया जाता है और इस लैंग्वेज का नाम है मोर्स कोड। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम, आप सभी का स्वागत है नोलॉजी में। और आज हम बात करने वाले हैं मोर्स कोड के बारे में। तो पहली बात तो मोर्स कोड कोई लैंग्वेज नहीं है, ये बस एक सिस्टम है जिसके मदद से हम लोग अल्फ़ाबेट्स, न्यूमेरिकल्स और पंक्चुएशन मार्क्स को डॉट्स, डैशेस और स्पेसेस के अलग अलग अरेंजमेंट्स के मदद से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और अगर इन्हीं अरेंजमेंट को हम किसी और के पास पहुंचा देंगे तो वो बड़ी आसानी से ये अलग अलग अरेंजमेंट्स को समझकर उसे इंग्लिश में कन्वर्ट कर लेगा और आपके मैसेज को समझ लेगा। वैसे मैं बता दूं कि मोर्स कोड का आविष्कार अमेरिकन इन्वेंटर सैमुअल मोर्स ने किया था 1830s में। इसका इस्तेमाल टेलीग्राफ डिवाइसेस में किया जाता था और सैमुअल मोर्स ने इसे इन्वेंट ही किया था इलेक्ट्रिकल टेलीग्राफी के लिए। इसका इस्तेमाल ना सिर्फ अमेरिका बल्कि यूरोपियन कंट्रीज़ में भी किया जाता था। यहाँ तक कि मोर्स कोड का इस्तेमाल वर्ल्ड वॉर सेकेंड और कोरियन वियतनाम वॉर में भी किया जाता था सीक्रेट कम्युनिकेशंस के लिए। वैसे अगर आपको मोर्स कोड सीखना है तो आपको ये साइड में दिया हुआ चार्ट अच्छे से याद होना चाहिए। तो अब आप ये सोचते होंगे कि अगर मोर्स कोड मैसेज को डॉट डैश में भेजा जा सकता है तो पैरासाइट में मिस्टर किम ने बल्ब और इंटरस्टेलर में एस्ट्रोनॉट कूपर ने एक रुकी हुई वॉच से कैसे भेजा मैसेज? तो बात काफ़ी सिंपल सी है। मोर्स कोड में सिर्फ दो नोटेशंस होते हैं, यानी कि डैश और डॉट। तो फिर हम इसे किसी और को दो डिफरेंट एक्शंस की मदद से भेज सकते हैं। यहाँ पर एक एक्शन डॉट को रिप्रेजेंट करेगा और दूसरा डैश को। और कुछ इसी तरीके से पैरासाइट में मिस्टर किम ने बल्ब को दो अलग ड्यूरेशंस में ऑन करके अपने मैसेज को कन्वे किया। उन्होंने किया यूँ कि उनको जब डॉट भेजना होता तो वो बल्ब को 1 सेकंड के लिए ऑन करते और जब उन्हें डैश भेजना होता तो वो बल्ब को 3 सेकंड के लिए ऑन करते। और अगर हम बात करें इंटरस्टेलर की तो इसमें जब डॉट भेजना होता तो एस्ट्रोनॉट कूपर नीडल को एक छोटे से एंगल में डिस्प्लेस करते थे, लेकिन जब उन्हें डैश भेजना होता तो वो नीडल को एक थोड़े से बड़े एंगल में डिस्प्लेस करते थे। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि कैसे मोर्स कोड को कन्वे किया जाता है सिर्फ थोड़े से अलग दो एक्शंस के इस्तेमाल से। अगर मोर्स कोड के बारे में जान के अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़रूर शेयर करें। अगर कुछ पूछना हो या फिर बताना हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। और ऐसे वीडियोस पसंद है तो नोलॉजी को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, स्टे ट्यून्ड विद नोलॉजी। Through the